हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग 600-700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है। कंपनी जो है वो केमिकल सेक्टर के अंदर काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। काफ़ी बार जो है मेरे चैनल के ऊपर मैंने ये स्टॉक को कवर किया है। आज के दिन अगर देखेंगे स्टॉक के अंदर 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो ये तेज़ी क्यों है और ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि चार्ट में कि कंपनी जो है वो आपको कैसे रिटर्न्स डिलीवर देगी और आपको कैसे ये अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो आपको इसे कैसे अंडरस्टैंड करना है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में ये स्टॉक कैसे रिटर्न्स डिलीवर करता है और कैसे इसका जो पैटर्न होता है वो वर्क करता है। हर स्टॉक का जो होता है साइकिल होता है, तो वो साइकिल को जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 650 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। लगभग 128 के आसपास जो है कंपनी का प्राइस देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर कंपनी का हाई देखेंगे तो 224 के आसपास देखने को मिलता है। वहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग थोड़ा बहुत आधा देखने को मिल रहा है, 35-40% के आसपास का गिरावट है। स्टॉक का प्रीमियम जो है वो 55 के आसपास है। एक माइक्रो कैप होने के बावजूद भी 55 के आसपास ठीक ठाक वैल्यूएशन देखने को मिलता है। डिविडेंड जो है वो लगभग आधे % के आसपास का डिविडेंड है। आरओसी और आरओई अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, 36 और 29% के आसपास। फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी मैं इसके काफ़ी बार क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं कवर कर चुका हूँ। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखो कि लास्ट तीनों क्वार्टर से 120 करोड़ या मार्च से भी अगर आप पकड़ लोगे तो Q4 लास्ट ईयर Q4 से अगर ये 3 क्वार्टर भी पकड़ोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 134 करोड़ से गिर के 120 करोड़, फिर 101 करोड़ और 97 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले अगर क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा था, थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिल रहा था, बट फिर भी 1-2 क्वार्टर्स के बाद कंपनी जो है वो वापस से बाउंस बैक कर रही थी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार 4 क्वार्टर से जो कंपनी है वहाँ पे सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखेंगे तो कंपनी जब अगर ठीक ठाक काम कर रही थी या लगभग 12% के आसपास कंपनी का जो ओपीएम मार्जिन जिसको कहते हैं, सो मार्जिन 12% के आसपास देखने को मिल रहा था। वहाँ से अगर आप देखोगे तो 11%, 10.5%, 6%, 5%, 3% और 1% के आसपास। मतलब इनका जो रॉ मटेरियल है, जो इनका प्रोडक्ट बनाने का जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। इस वजह से जो इनके मार्जिन है उसके अंदर गिरावट आते हुए देखने को मिले। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर देखें तो लगभग कंपनी नॉर्मली 9 करोड़, 9 करोड़, 7 करोड़, मतलब आप 8-9 करोड़, 7-8-9 करोड़ के एवरेज के ऊपर जो है कंपनी अपना प्रॉफिट कर रही थी। और यहाँ तक अगर आप देखेंगे 2021 तक करती थी। उसके बाद अगर देखेंगे तो मेजर गिरावट देखने को मिल रही है, 5 करोड़, 4.5 करोड़, 1.5 करोड़ और उसके बाद लगभग 27 लाख के आसपास ही कंपनी ने प्रॉफिट। और उसके बाद भी मैं कहूँगा कि माइक्रो कैप होने के बावजूद अभी तक कंपनी जो है वो प्रॉफिट के अंदर है। सो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसका मैं सिर्फ ये इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि 4 क्वार्टर से कंपनी का जो है नंबर्स है वो खराब ही देखने को मिल रहे हैं, डाउन साइड पे देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग आप अगर देखोगे तो 75% के आसपास देखने को मिल रही थी। मैं 2020 से कवर कर रहा हूँ। पब्लिक की होल्डिंग लगभग 24-25% के आसपास और एफआईआई जो है वो थोड़ा बहुत होल्ड करते थे इस कंपनी के अंदर। बट आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये जो है वो लास्ट क्वार्टर देखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 75%। सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि 600-650 करोड़ की जो कंपनी है उसमें से 75% हिस्सा जो है वो मालिक के पास है। सो हम और आप अगर लॉस के अंदर है तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस देखने को मिलता हो, क्योंकि इनके पास 75% शेयर होल्डिंग है। और 4 क्वार्टर से जो है कंपनी प्रेशर के अंदर, उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शेयर होल्डिंग के अंदर जो है वो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। कंपनी जो है प्रमोटर्स अपना माल जो है वो बेच नहीं रहे। एफआई जो है वो 0.27% के आसपास होल्ड करते थे। अभी की लास्ट क्वार्टर के अंदर जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की और यहाँ से जो है वो एग्जिट होते हुए देखने को मिले। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो रिटेलर्स थे, जो पब्लिक थी, वहाँ पे भी सेम मार्जिन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे 0.6% के आसपास का जो है बढ़ोतरी देखने को मिला और लगभग 25% के आसपास होल्ड
जो है वो पब्लिक देखते हुए मिली। तो ओवरऑल जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल रहा है, बट हमें ये भी समझना होगा कि कंपनी जो है वो केमिकल सेक्टर के अंदर काम करती है और क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था, जिस वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला। सो कंपनी के इंटरनल चैलेंजेस नहीं है, ग्लोबल चैलेंजेस या एक्सटर्नल चैलेंजेस की वजह से इनकी बैलेंस शीट के अंदर थोड़ा बहुत डिसरप्शन हुआ। और ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो इतने बड़े बड़े या महंगे क्रूड ऑयल को $130 के ऊपर बाय करके जो है वो प्राइस को पास ऑन कर दी। ये सिर्फ 650 करोड़ के आसपास की कंपनी, जो आपका निवेश जो है वो कम होना चाहिए इस कंपनी के अंदर, ताकि आपका पैसा जो है वो सेफ रहे, चाहे कंपनी, क्योंकि अगर इनके कच्चा माल और भी ज़्यादा महंगा हो गया तो इनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री होती नहीं, या जिसको ये अगर सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है तो उसको स्टोर करके इन फ्यूचर यूज़ कर सके। तो ये छोटी कंपनी होती है, तो जैसे जैसे इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं वैसे ये रॉ मटेरियल्स बाय करते हैं। तो जो भी करंट प्राइस होगा, अगर $130 होगा, $140 होगा, तो भी इनको बाय करना पड़ेगा, और उस क्वार्टर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो इम्पैक्ट होते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप टेक्निकल्स की बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो वॉल्यूम की वजह से आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला। आरएसआई में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से ओवर सोल्ड जोन के अंदर जो था वो देखने को मिल रहा था, और वापस से जो है वो बाइंग आते हुए देखने को मिली। पहले भी अगर आप देखेंगे तो बाइंग जो है वो स्टॉक के अंदर आ जाती है। सो थोड़ा बहुत जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि काफ़ी लंबे समय तक जो है वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर रहते हुए नहीं मिलती, आपको जो है वापस से रिकवरी स्टॉक के अंदर आते हुए देखने को मिलती है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो है वो 20% के आसपास का सर्किट लगा, तो यहाँ पे आरएसआई इंडेक्स के अंदर एक बड़ी कैंडल जो है वो फॉर्म होते हुए देखने को मिली। सीधा ओवरसोल्ड से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आरएसआई इंडेक्स के अंदर देखेंगे तो 50 के आसपास ट्रेड करते हुए ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज देखने को मिल रहा है। तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स का जो है वो ब्रेकआउट, टेक्निकली ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर स्टॉक देखने को मिल रहा था, और उसके बाद यहाँ पे 2-4-5 जो है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते हुए देखने को मिली वॉल्यूम्स की। तो अच्छी खासी बाइंग हुई, और उसके बाद जो है वो अभी के लिए आरएसआई इंडेक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन से बाहर आते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक। सो अगर आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो मोटा मोटी जो है वो टेक्निकल ब्रेकआउट इस समय के ऊपर देखने को मिला। यहाँ पे ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो बनते हुए देखने को मिली। सो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। मैं अगर एक महीने का चार्ट बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर देखने को मिल रहा था स्टॉक। अगर आप यहां से देखेंगे तो लगभग 15-20% के आसपास, तो एक ही दिन के अंदर जो है इतनी बड़ी रिकवरी भी देखने को आपको मिली है। सो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में यही होता है कि जो रिकवरी होती है वो 20-25% से ग्रो होती है, बट ये जब क्रैश होते हैं तो 50-60% के आसपास भी क्रैश हो जाते हैं। तो ये अगर आपको झेलना आएगा तो ही अगर आप 100-200% के आसपास के रिटर्न्स आपको तभी मिलेंगे, जब आपको ये 50-60% का जो क्रैश है उसके अंदर अगर आपको पेशेंस होगा तो ही आपको 100%, 200% के रिटर्न जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में डिलीवर होंगे। 5 साल का मैं चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है यहाँ पे छोटे छोटे हिकअप्स आते रहते हैं, और कंपनी जो है वो वापस से रिबाउंड करते हुए आपको ज़रूर देखने को मिलती है। बट पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल प्रेशर की वजह से अगर आप देखेंगे, और इनके पर्सनली भी फाइनेंशियल शीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, जिस वजह से कंपनी ने जो है वो 1 साल का अगर मैं चार्ट बताऊं तो 1 साल के अंदर कंपनी ने जो है वो 38% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। बट अगर आप यहाँ पे आज की अगर 20% के आसपास की रिकवरी को देखें तो लगभग स्टॉक जो है वो 45-50% के आसपास की गिरावट में था, और यहाँ पे 38% की, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास की तेज़ी की वजह से 38% नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट आपका निवेश जो है वो कम होना चाहिए। ये जो कंपनी है, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, कंपनी सिर्फ है 1 साल के अंदर आपको 25-30% रिटर्न्स जो है वो डिलीवर कर देगी। बट इसका प्रॉब्लम यह है कि कोई 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन साल में चलेगी जहाँ पे 10-15% के आसपास के रिटर्न्स आपको डिलीवर दे देगी। बाद में जो है वो फ्लैट ही स्टॉक ट्रेड करते रहेगा, या 1-2% के आसपास की ही तेज़ी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये जो शेयर ऐसा है कि अनदर स्टॉक की पेनी कैप या पेनी स्टॉक या फिर माइक्रो कैप स्टॉक जो होते हैं जहाँ पे अंधाधुंध तेज़ी आती है 300-400% के आसपास की तेज़ी, यहाँ पे ऐसी तेज़ी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ठीक ठाक ही रिटर्न्स डिलीवर होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल जो है वो स्टॉक देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल कंपनी ने जो है वो 16,000% के आसपास के रिटर्न्स, कंपनी जो है वो गुड है, अच्छी है। बट अभी के लिए थोड़ा सा क्रूड ऑयल की वजह से प्रेशर था, देखना होगा कि इस क्वार्टर के अंदर Q4 इनका कैसा रहता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर जो है वो गिरावट देखने को
मिली, तो सभी केमिकल कंपनीज ने जो है इस बार अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं, इंक्लूडिंग एस्ट्रल या प्रिंस पाइप। तो ये भी जो है वो पीवीसी पाइप बनाती है, तो इनका भी रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल ही है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, बट अननेसेसरी जो है वो एवरेज और अक्यूमुलेशन जो है वो सिर्फ 650 करोड़ की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ना दे। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ब्लैक रोज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।